दोस्तों हमारे देश के बच्चे बच्चे को पता है कि टाटा वाले गुजरात में धुलेरा के अंदर एक चिप का बड़ा वाला प्लांट लगा रहे हैं। 91,000 करोड़ का चिप फैब वहां पे लग रहा है। इंडिया का पहला और इकलौता ऐसा प्लांट है आज के दिन। एंड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है, शायद इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और वहां पे जल्दी चिप्स बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बार साफ साफ बता दूं, इसका असली वैल्यूएबल आउटपुट जो होगा वो एक भी चिप नहीं होगी। इसका सबसे वैल्यूएबल आउटपुट होगा वो इंजीनियर्स जो कि इस फैब में ट्रेन होंगे, और उनके पीछे आई वो सप्लाई चेन, वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो केमिकल कंपनीज जो अब तक इंडिया आए ही नहीं थे। अब उन्हें पता चल रहा है कि यार इंडिया में सीरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये क्लेम बहुत ही बोल्ड लग सकता है आपको, लेकिन इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी जो कि कोई भी पब्लिकली आज की बात ही नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज और डिजाइन नॉलेज में एक प्रोफाउंड अनब्रिजेबल डिफरेंस होता है। सुनो यार, एक चीज जरा मैं क्लियरली बोल देता हूँ, इंडिया सेमीकंडक्टर डिजाइन में दुनिया के टॉप पे है एकदम। 1,25,000 से ज्यादा चिप डिजाइनर्स हमारे इंडिया में है। दुनिया का लगभग 20% टोटल चिप डिजाइन का जो वर्कफोर्स है वो इंडिया में है। इंटेल, AMD, क्वालकॉम, एनवीडिया, सबकी R&D प्रेजेंस इंडिया में। इंडियन इंजीनियर्स दुनिया के चिप डिजाइन का वैल्यू एडिशन अगर आप देखो तो उसका 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। 50% हम चिप्स डिजाइन करते हैं सीरियसली एट द हाईएस्ट ग्लोबल लेवल। लेकिन एक चीज है जो कि हम नहीं करते हैं, हम चिप्स को फिजिकली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, और ये गैप सिर्फ सब्सिडी क्लियर नहीं कर सकती है। एक एनालॉजी से जरा समझिए। सोचिए, एक ब्रिलियंट IIT का सिविल इंजीनियर जो कि पूरी जिंदगी ब्रिजेस ऑटोकैड पे डिजाइन करता रहा है। हर डिमेंशन एग्जैक्ट है, हर लोड कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। एक दिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकिन भेज दिया। अब उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मशीनें चलानी है, कंक्रीट मिक्स करना है, स्कैफोल्डिंग करना है, भैया उसके बस का नहीं है ये। सेम इंटेलिजेंस, सेम डिग्री, लेकिन एंटायरली डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली ऐसे होती है। चिप डिजाइन करना, लॉजिकल आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम्स, EDA सॉफ्टवेयर, वो एक स्किल है, बहुत ही मेहनत का काम है। एट द सेम टाइम चिप को फिजिकली बनाना, केमिकल वेपर डिपोजिशन जो होता है आपका, साथ में प्लाज्मा एचिंग, और ऊपर से एक्सट्रीम वैक्यूम सिस्टम, सब माइक्रोन मेट्रोलॉजी, ये सब एक अलग ही दुनिया है, अलग ही स्किल सेट है जो कि सेम नहीं होता चिप डिजाइनिंग की तरह। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह सीखा जा सकता है, क्लीन रूम के अंदर, एक चिप फैब के अंदर, उसके शॉप फ्लोर पे। और इंडिया के पास ऐसी कोई भी कॉमर्शियल स्केल फैब है ही नहीं आज के दिन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कल्चर, जीरो डिफेक्ट डिसिप्लिन, फिजिकल इंजीनियरिंग इंट्यूशन और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन का टैसिट नॉलेज, ये सब इंडिया में है ही नहीं। तो बोला टैलेंट कहां से आएगा, इसके लिए वर्कफोर्स कहां से बनेगी? और यही आता है वो रेवोल्यूशन जो कि मैं शुरुआत से प्लांट कर रहा हूं यहाँ पे। धुलेरा का प्लांट सिर्फ चिप्स नहीं बनाएगा, वो इंडिया की सबसे पहली जनरेशन ऑफ कमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स बनाएगा। और इसी की बुनियाद पे आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक बड़ा ऑडिशियस टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें 10 सालों के अंदर 85,000 स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को ट्रेन करना है। इनक्रेडिबल बात है कि सिर्फ 4 सालों में 65,000 प्रोफेशनल्स यहाँ ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, और ये तब जब प्लांट्स अभी एक्टिवेट नहीं हुए। ये कैसे हुआ है? काफी सारे लोगों को हम बाहर भेज रहे हैं, ताइवान भेज रहे हैं, सिंगापुर भेज रहे हैं, जो वहां से सीख के वापस आ रहे हैं। सिमिलरली AICTE ने भी इंजीनियरिंग करिकुलम को ओवरऑल किया है। BTech, MTech डिप्लोमा प्रोग्राम्स, स्पेसिफिकली VLSI डिजाइन और IC मैन्युफैक्चरिंग पे 315 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को पैन इंडिया इंडस्ट्री ग्रेड EDA टूल्स दिए गए हैं। साइनॉप्सिस से, केडेंस से, सीमेंस से, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एक्सेस EDA प्रोग्राम बन चुका है। 1.85 करोड़ आवर्स की चिप डिजाइन ट्रेनिंग लॉग्ड है आज के दिन। एंड ये स्टूडेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर पे थियोरी नहीं सीख रहे हैं। मोहाली के SCL लैब जो कि सरकारी चिप फैब है, उसके अंदर स्टूडेंट डिजाइन चिप्स को एक्चुअली फैब्रिकेट और टेस्ट किया जा रहा है। RTL डिजाइन से फिजिकल चिप्स तक पहली बार इंडिया में स्टूडेंट्स के हाथ से। लैम रिसर्च का वर्चुअल ट्विन, अगेन सब कुछ स्टूडेंट्स के हाथ से। IISc के साथ इंडियन ट्रेनिंग हाउस में डिप्लॉय हो रहा है ये सब। और ये सारे एफर्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि इसके थ्रू जो क्लीन रूम इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होती है उसको हम लगभग 40% नीचे ला सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है भी। रीजन, प्लांट्स अब शुरू होने लग गए हैं। मतलब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का लर्निंग कर्व आर्टिफिशियली एक्सेलरेट कर रहा है। फिजिकली किसी ने अभी तक जो फैब का फ्लोर होने वाला है उस पर अपने कदम भी नहीं रखे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी असली स्टोरी बाकी है। समझो ऐसे कि चिप फैक्ट्रीज आती हैं पहले, और फिर वो लोग आते हैं जो कि चिप फैक्ट्रीज बनाने की मशीन्स बनाते हैं। अप्लाइड मटेरियल्स दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक, इसने बैंगलोर के अंदर $400 मिलियन के पूरा इनोवेशन सेंटर अनाउंस किया है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। लैम रिसर्च जो कि सेमीकंडक्टर एचिंग और डेपोजिशन इक्विपमेंट बनाती है, उसने भी 15,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है कर्नाटका के अंदर। पर अब जरा एक सेकंड रुको। अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च वो कंपनीज हैं जो कि TSMC, ताइवान वाली TSMC, उसको मशीन्स बना के देती हैं, एंड TSMC उनको यूज करके चिप्स बनाता है। ये चिप के मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये चिप के मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन होती है उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। जब दुनिया के टॉप मशीन मैन्युफैक्चरर्स इस देश के अंदर R&D हब्स ओपन कर रहे हैं, तो वो एक सिग्नल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश की चिप इंडस्ट्री अब सीरियस होने लग गई है, अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाने शुरू कर दिया है, तो हमारे लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेट्स गो देयर।
ताइवान की ट्रैजेक्टरी जरा याद करो। 1970s में ताइवान ने फैब बनाना शुरू किया था। TSMC 1987 में लॉन्च हुआ। इनिशियली मॉडेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनकी, लेकिन ताइवान की एक्चुअल ग्लोबल डोमिनेंस तब आई जब ASML, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसी कंपनीज ने ताइवान में अपनी परमानेंट टेक्निकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी। तब जाके नॉलेज ट्रांसफर शुरू हुआ, तब यील्ड इंप्रूवमेंट शुरू हुआ, एंड तब वो टैसिट जो नॉलेज ट्रांसफर होता है ना, जो कि किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता, वो आपको सीख के ही मिलता है या दूसरों से बात करके मिलता है, वो सब वहाँ पे शुरू होने लगा। मसल मेमोरी बिल्ड होने लगी, जो कि डेकेड्स में बिल्ड होती है। तब जाके आज ताइवान वो फोर्स बना है जो कि आज हम उसके इतनी चर्चे करते हैं। इंडिया उसी पाथ पर चल रहा है। ऑफ कोर्स हम बहुत पीछे हैं, पर हम निकल चुके हैं। और यहीं पे आती है बात तीसरे लेयर की। देखो, अगर आपको एक चिप फैब में चिप्स को बनाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिलिकॉन वेफर्स नहीं चाहिए, सिर्फ लिथोग्राफिक मशीन्स नहीं चाहिए, कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको रोजाना अनइंटरप्टेड अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाली गैसेस भी चाहिए होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, जेनॉन, बहुत सारी अलग अलग गैसेस। और साथ में आपको फोटो रेजिस्ट भी चाहिए, आपको एचनेंट्स भी चाहिए, आपको CMP स्लरीज भी चाहिए। सब सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी पे, जो कि बहुत ज्यादा हाईली डिमांडिंग कंडीशंस हैं। लिंडे इंडिया ने दुलेरा में अभी एक डेडिकेटेड प्लांट लगाया है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ टाटा और PSMC का जो चिप फैब बन रहा है उसकी सप्लाईज के लिए। यहाँ पे 40 से ज्यादा ऐसी अलग अलग गैसेस और केमिकल्स को बनाया जाएगा। ऐसी एक और कंपनी आती है दीपक नाइट्राइट, और फिर आती है टाटा केमिकल्स। ये सब हाई प्योरिटी एचिंग केमिकल्स के लिए पिवट कर रहे हैं, अपने प्लांट्स लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चिप फैब के लिए। मतलब इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने की तरफ काफी काम करते आ रही है, वो एक एंटायरली न्यू हाई वैल्यू वर्टिकल डेवलप करने लग गई है। और ये सब कुछ बहुत ही लंबे टर्म का बिजनेस इन सबके लिए होने वाला है, क्योंकि एक बार चिप का फैब बन गया, वो परमानेंट कस्टमर है इन सबके लिए। ये सब थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं जो कि क्रिटिक्स ऑफ्टन मिस कर देते हैं जब वो बात करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन की सरफेस लेवल पे एनालिसिस करके। इंडिया डीप टेक अलायंस IDTA, उसमें अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, माइक्रोन, ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं आज के दिन, अलॉन्ग विद प्लेयर्स लाइक लार्सन एंड टूब्रो या फिर CG पावर। एंड इन सब के थ्रू डोमेस्टिक डीप टेक स्टार्टअप्स को मैन्युफैक्चरिंग मेंटरशिप और कैपिटल मिल रहा है, जो कि लैब से फैब तक की जर्नी के लिए उन्हें हेल्प करेगा आगे चल के। और यहीं पे इसी पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर डबल डाउन किया हमारी सरकार ने। अभी जो यूनियन बजट अभी गया था ना, उसमें हमारी निर्मला सीतारमन जी आती हैं और बोलती हैं कि बॉस, हम जल्दी अनाउंस करेंगे ISM 2.0, मतलब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। और वो अनाउंस हुआ। उसके अंदर 1 लाख करोड़ का फिर से इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है सरकार की तरफ से। और जो डिजाइन लिंक वाली इंसेंटिव थी, उसका भी बजट 1500 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ किया गया है। एक साल के अंदर 233% का जंप। 50 अलग अलग फैबलेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का टारगेट है यहाँ पे। चिप्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बने नहीं, बल्कि इंडियन IP से भी बने। ये काम यहाँ पे हो रहा है। आपको एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी जो कि CCTV कैमरास बनाती है, CP प्लस, रिसेंट में उनकी IPO भी हुआ था। उसने पार्टनरशिप करी L&T वालों की यूनिट के साथ, जो कि चिप डिजाइन के अंदर है। और ये लोग चिप्स बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो कि फिर इंडिया में ही बनेंगी भी। जो अलग अलग प्लांट्स लग रहे हैं उन्हीं के अंदर, और फिर वो वाली चिप्स यूज होंगी आपके जो CCTV कैमरास है उसके अंदर। ये वो बदलाव है जो यहाँ पे पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है। बट ये तो मैंने अभी आपको बस एक एग्जांपल बताया है। पहले से 24 अलग अलग चिप डिजाइन के प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, 16 टेप आउट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडियन डिजाइन चिप्स 12 नैनोमीटर पे ग्लोबली फैब्रिकेट होने शुरू हो चुके हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर इंडिया का सबसे पहला सिलिकॉन कार्बाइड का फैब भी बन रहा है। EVs और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये अप्रूव हो चुका है। 2028 का टारगेट है कि बॉस, ये चिप्स उनके अंदर लगनी शुरू हो जाएंगी। और ISM 2.0 में एक्सप्लिसिटली EUV लिथोग्राफी और गेट ऑल राउंड ट्रांजिस्टर आर्किटेक्चर्स का रोड मैप भी दिया गया है। मतलब कदम उठाए जा रहे हैं कि कैसे हम आने वाले सालों में 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर के लिए जो भी इकोसिस्टम चाहिए वो भी क्रिएट करना शुरू कर दें। वो रोड मैप तब एग्जीक्यूट होगा जब 28 नैनोमीटर की बेसलाइन स्टेबल हो जाएगी, वर्कफोर्स रेडी हो जाएगी, सप्लाई चेन्स डोमेस्टिक हो जाएंगी। एंड मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग मुझसे अभी अग्री नहीं करते हैं। वो शायद ये सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट को डायरेक्टली एडवांस नोड R&D के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फाउंडेशन के बीच में नहीं। मैं एक बात कहूँगा कि यार आप कमेंट्स में जरूर बताओ आपके क्या व्यूज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती होगी। एक सीधी सी बात है, जिस बच्चे को अभी ABC नहीं आता, आप उसे सीधा बोलोगे कि अल्फाबेट की स्पेलिंग लिख के दिखाओ, वो तो नहीं होगा ना। एंड देखो, सिंपल सी बात एक ही आती है कि यार डिलीवर करना है अगर हमें कुछ, तो हमें फाउंडेशन से ही शुरू करना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके एडवांस नोड की जो फैसिलिटी होती है वो बन पाएगी। अदरवाइज वो बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। पैसा लगाए जाएंगे लेकिन उससे कोई आउटकम ना आए, ऐसा हो सकता है। तो याद है हमने शुरुआत में क्या बात की थी? दुलेरा में गुजरात में जो चिप फैब लगा रही है टाटाज, उसका सबसे वैल्यूएबल आउटपुट चिप नहीं होगा। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। हमारा सबसे वैल्यूएबल आउटपुट क्या होगा? एक सीरियस जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, ऐसे 85,000 लोग जो कि क्लीन रूम डिसिप्लिन सीखेंगे, जो फिजिकल सेमीकंडक्टर नॉलेज को इंटरनलाइज करेंगे। फिर वो इक्विपमेंट इकोसिस्टम होगा, जैसे कि अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, जो कि अब इंडिया में इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाना और लाना शुरू कर चुके हैं।
फिर वो स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई चेन होगी जो कि डोमेस्टिक इंसुलेटेड हाई वैल्यू सप्लाई चेन यहाँ पे बनाएगी, और सिर्फ इन सब के ऊपर इंडिया सब 10 नैनोमीटर पे खेल पाएगा। ये एक डेकेड्स लॉन्ग इंडस्ट्रियल कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी है। चाइना ने भी ये सब रातों रात नहीं किया था, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, किसी ने भी रातों रात नहीं किया है। ये सब स्ट्रैटेजी के साथ फाउंडेशन बाय फाउंडेशन किया गया है। हम वही कर रहे हैं। जैसे वो एक दिन पे आकर के सेमीकंडक्टर पावर्स बन गए थे, हमारा भी यही चाहना है कि हम ये सब स्टेप्स लेके शायद वही कर पाएं। जो नहीं समझा वो आज ही 5 करोड़ चिप्स रोजाना इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, ये याद रखना। इंडिया अब वो चॉइस ले रहा है कि यार ये जो हम इतना इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं और हमेशा के लिए खत्म करते हैं। मैं हूं जयंत मुंद्रा, बने रहिए इस चैनल पे क्योंकि इसी का एक सीक्वेंस, एक और वीडियो आएगा जो जल्द आप लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रो एज, जल्द मिलते हैं।